हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बैंकॉक इटिनरी शेयर करूंगी। मैं बैंकॉक कुछ एक हफ्ता रुकी थी एंड मैंने काफ़ी चीज़ें देखी एंड काफ़ी एक्टिविटीज़ की। तो अगर आपके पास कम टाइम है या फिर आप कंफ्यूज्ड है कि क्या कर सकते हैं, तो ये इटिनरी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड हाँ, पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 4-5 दिन तो बैंकॉक में रहिए, क्योंकि बहुत कुछ देखने को और करने को है यहाँ पे, जो आप इस वीडियो में देख लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ तो ये मैंने दूसरी वीडियो में बताया था कि मैंने अपने बैंकॉक के ट्रिप के लिए, मतलब थाईलैंड तो मैं 2 महीने रुकी थी, लेकिन बैंकॉक में एक हफ्ता रुकी थी। तो मैंने उस हफ्ते के लिए मैंने एक गो सिटी का मल्टी डे पास था। मैंने 3 दिन वाला पास लिया था जो 4000 बात कॉस्ट कर रहा था, तो मुझे कुछ 8300 INR का पड़ा है वो। एंड उसमें मैंने सारे जो भी मैंने बैंकॉक में सारे जो भी टूर्स एंड जो भी एक्टिविटीज़ की थी वो सब उसमें इंक्लूडेड था। और अगर मैं इंडिविजुअली अगर आप देखो वो एक्टिविटीज़ का कॉस्ट, तो वो 1000 बात, 1200 बात या फिर 1600 बात ऐसे करके कॉस्ट करता। एंड मतलब ऐड करने पे वो आपका ईजिली 10,000 तक तो पहुंच ही जाता। बट विद दिस पास मैंने सिर्फ 4000 बात पे किया एंड मैंने जो टूर्स एंड एक्टिविटीज़ थी वो 10,000 बात वर्थ की मैंने यूज़ किए। तो बेसिकली मेरे को 6,000 बात का प्रॉफिट हुआ, जो अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो इट्स समवेयर अराउंड लाइक 15,000 रुपये। तो हाँ, अगर आप भी 3-4 दिन सोच रहे हैं कि एटलीस्ट रुकेंगे उतना टाइम तो बैंकॉक में, तो आप ये सिटी पासेस यूज़ कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग थे, बहुत इजी प्रोसेस भी था ये बुक करने का। वो मैं एक और वीडियो में बता दूंगी कि आप गो सिटी पास कैसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ बुक कर सकते हैं, क्या क्या है उसमें। बट येस, तो दैट रियली हेल्प्ड मी टू स्ट्रीमलाइन माई एंटायर इटिनरी। सो हाँ, अगर आप भी कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड दैट, वरना आपकी मर्जी, आप ऑल्टरनेटिवली भी कर सकते हो। द थिंग इज कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा डिपेंड करोगे तो काफ़ी लेट आप पहुंचोगे और बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होगा। अगर आपको स्कूटी चलानी आती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर ऑल अराउंड बैंकॉक, क्योंकि आप जल्दी जगहों पे भी पहुंच जाओगे एंड आप काफ़ी पैसे भी सेव करोगे। तो हाँ, मतलब या तो आप स्कूटी रेंट करके खुद घूमने चले जाइए, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर आप गो सिटी पास ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये बजट सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं इटिनरी का। सो जब मैं फर्स्ट डे पहुंची थी तो मैं काफ़ी टायर्ड थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं। एंड मैंने उस दिन थोड़ा चिल किया बेसिकली। एंड क्योंकि मेरा हॉस्टल खाउसान रोड के पास था, तो मैं खाउसान रोड गई, जो बेसिकली एक पॉपुलर स्ट्रीट है बैंकॉक की। वहाँ पे आपको बैक पैकर्स ज़्यादा मिलेंगे एंड इधर आपको बहुत सारे पब्स एंड क्लब्स मिलेंगे, जहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हो, डांस कर सकते हो, बाकी लोगों से मिल सकते हो, कुछ भी। तो ये मैंने किया था फर्स्ट डे। एंड उसके अलावा अगर आपको करना है तो आप चाओ फ्राई रिवर के आसपास भी थोड़ा घूम सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस एरिया फॉर वॉकिंग। एंड हाँ, बेसिकली फर्स्ट डे थोड़ा चिल कीजिए, क्योंकि मतलब अगर आप ज़्यादा हेक्टिक करोगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हाँ, फर्स्ट डे मेरा चिल था। ये फोर्थ पार्ट था। सो सेकेंड डे मैंने बुक कर रखा था अयोध्या का टूर। तो अयोध्या एक जगह है जो मतलब बहुत साल पहले जो इनका सियामीज किंगडम था उसकी कैपिटल थी। बट फिर बर्मीज़ लोगों ने जब अटैक किया तो ये जगह उन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय कर दी 1767 में। तो तब से कैपिटल नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ 40,000 के अराउंड टेम्पल्स हैं एंड इट्स लाइक एन अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल प्लेस। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि इवन दो इट्स पॉपुलर एंड ये काफ़ी हिस्टोरिकल मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट थाईलैंड एंड इट्स पास्ट बेसिकली। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे। मतलब हम लोग को काफ़ी खाली एरिया मिला था ऐसा, बस घूमने के लिए एंड एंजॉय करने के लिए। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अयोध्या टूर कीजिए। एंड हाँ, फर्स्ट डे आप कर सकते हैं। तो ये सुबह 6 से 7 बजे उनका मीटिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे आपको मिलना होगा। एंड फिर वहाँ से वो आपको लेके जाते हैं अयोध्या कॉम्प्लेक्स में, सिटी में। वहाँ पे वो आपको टेम्पल्स का गाइडेड टूर देते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे खाना खा के वापस वो आपको MBK सेंटर करके एक मॉल बैंकॉक में, वहाँ पे छोड़ देते हैं।
तो हमने वही किया। फर्स्ट डे पहले हमने टूर किया और फिर हम वापस 2 बजे बैंकॉक सिटी में आ गए। 7 से 2 के बीच का टाइम था। एंड 2 बजे फिर मैंने जो MBK सेंटर है मैंने थोड़ा वो घूमा कि कैसा मॉल है। एंड काफ़ी अच्छा मॉल था, काफ़ी सस्ते कपड़े और सब कुछ भी मिल रहे थे। तो अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो आप वो कर सकते हो। एंड हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने शॉपिंग करने के बाद मैं वापस हॉस्टल आई थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। एंड फिर मैं शाम को मैंने बुक करा था अपना चाइना टाउन स्ट्रीट फूड टूर, जहाँ पे वो हमें मिशलिन अवॉर्डेड ईटरीज में लेके जाने वाले थे एंड कुछ यूनिक डिशेस खिलाने वाले थे। तो हमने काफ़ी यूनिक अमेजिंग डिशेस ट्राई की, जैसे क्रैब फ्राइड राइस था, उसके बाद पतंगो था, उनका स्नैक होता है, एंड फिश बॉल नूडल सूप था एंड बहुत कुछ था। तो हाँ, उसके में मैंने वीडियो भी बनाया। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐड कर दूँगी तो आप देख सकते हो। बट हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा टूर था। एंड हाँ, मतलब काफ़ी टायरिंग डे हो गया था क्योंकि मैं सुबह 7 से आई थिंक शाम के कुछ 9-10 बजे तक तो मैं थी ये टूर्स कर रही थी। तो उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी कुछ और करने की, तो आई जस्ट कॉल्ड इट अ डे बेसिकली एट दैट पॉइंट। सो डे 2 मैंने स्टार्ट किया अपने रिक्लाइनिंग बुद्धा टेम्पल से, जो वॉटफो कहलाता है। वहाँ की एंट्री फी कुछ 500 बात थी। तो मैं वहाँ पे गई, मैं थोड़ा घूमी, बट वो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपके पास मतलब टाइम लेके जाइएगा, एटलीस्ट 2 घंटा तो लगे जाएगा। उसके बाद मेरा 9 बजे का टूर था ग्रैंड पैलेस और एमरल्ड बुद्धा का। तो मैं उसके लिए गई। थैंकफुली ये सारे टेम्पल्स, ये जो मेन वाले हैं, वो थोड़े आजू बाजू में ही हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। तो मैं वॉक करके गई वहाँ पे। एंड जो ये टूर था इसमें मेरा एंट्री फी भी इंक्लूडेड था। तो वही था, हम लोग गए अंदर, उन्होंने बताया कि ग्रैंड पैलेस के बारे में, इसकी हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस एंड एवरीथिंग। एंड एक चीज़ जो मैं बोलूँगी, इसके आप टूर पे मत जाइए क्योंकि बहुत ही यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि वो 9-10 बज जाता है। एंड आप जब तक अंदर पहुँचोगे तब तक इतनी गर्मी हो जाती है, इतने लोग आ जाते हैं कि मन भी नहीं करता वो टूर में सुनने का कुछ भी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक्चुअली ये जो जगह है वो खुद जाइए। जितना अर्ली मॉर्निंग आप जा सकते हैं, मतलब उसका टाइम आई थिंक ओपनिंग टाइम कुछ 8:39 है। तो जैसे ही ओपन होता है आप अंदर घुसिए क्योंकि उस टाइम पे कम लोग होंगे। एंड अपने आप ही थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि मुझे गाइडेड टूर इसका वर्थ इट नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो हाँ, तो ये टूर हुआ और उसके बाद मैं वापस अपने हॉस्टल आ गई। और शाम को मेरा थाई कुकिंग क्लास टूर था, जो ये कुछ 5-6 घंटे का था। तो ये 2 से 6-7 बज गए थे एक्चुअली। तो हाँ, एंड दिस वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप ट्राई करें बैंकॉक में। उसमें हमने कुछ 5 डिशेस बनाई थी, हमने मैंगो स्टिक्की राइस भी बनाए थे। एंड बेस्ट था कि खाने का खाना हुआ एंड कुछ नया सीखने को भी मिला। तो हाँ, आप वो कर सकते हो। उसके बाद मैंने रात के लिए एक टूर बुक कर रखा था, बट मैंने उनसे फॉलो अप नहीं किया था, तो वो कंफर्म नहीं हो पाया टूर। वरना बार हॉपिंग करके एक टूर है गो सिटी के, उसमें आप वो कर सकते हो। उसमें वो आपको डिफरेंट बार्स लेके जाएंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे फ्री के थोड़े। एंड हाँ, इट्स लाइक वे टू हैव फन। तो मैं तो नहीं कर पाई थी, तो मैंने बस बेसिकली मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ अगर मुझे थाई मसाज मिलता है उस टाइम पे, बट वो सोल्ड आउट थे तो वो नहीं हो पाया। तो मैं बस ऐसी ही सुखमविट एरिया में थोड़ा घूम रही थी। वहाँ पे एक पार्क था, वहाँ पे बैठी थी चिल करने के लिए। एंड देन आई वेंट बैक टू माई हॉस्टल। सो डे 3 मेरा काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर रखी थी। बिकॉज आई वाज लाइक गो पास, जो गो सिटी का पास है उसको पूरी तरह निचोड़ लेना है, उसका पूरा यूज़ करना है। तो हाँ, बट आई मीन आई वुडेंट रियली आई डोंट रिग्रेट इट क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटीज़ थी। एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि आप सब कुछ कर पाओ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड कर रहे हो, तो जो मैं कर रही थी। तो हाँ, बट एनीवे, तो डे 3 हमने स्टार्ट किया 7 बजे के अराउंड। सबसे पहले तो दामनियन सदुआक फ्लोटिंग मार्केट और मिकलोंग रेलवे मार्केट टूर था। इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो इधर। तो वो था। एंड हाँ, वहाँ पे हमने मतलब
काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। हमने ट्रेन राइड की मार्केट तक, मतलब रेलवे मार्केट तक। वहाँ पे दिखता है कि वो कैसे एकदम से मतलब सब अपना सामान अंदर रख लेते हैं जब ट्रेन जा रही होती है, और जैसे ट्रेन पास करती है सब लोग वापस अपना सामान बाहर रख लेते हैं। तो काफ़ी यूनिक सा मार्केट है। एंड देन फ्लोटिंग मार्केट में तो लॉन्ग टेल बोट राइड थी हमारी, जो बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। तो हाँ, तो ये टूर किया मैंने। फिर उन्होंने हमें वापस दोबारा MBK पे छोड़ा। तो वहाँ से फिर मैंने BTS स्काई ट्रेन लेके मैं अपने मसाज वाले जगह पे गई, जो था लेट्स रिलैक्स स्पा करके है। और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर वो काफ़ी कोई 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर है जितना मुझे पता है। एंड वॉट एन एक्सपीरियंस ऑनेस्टली, मतलब जनरली वो जो मसाज होता है थाई मसाज, क्योंकि वो 5 स्टार मतलब रिजॉर्ट के मतलब होटल में है, तो वो जनरली चार्ज करते हैं कुछ 1600 से 2000 बात। बट मुझे इसमें इंक्लूडेड मिला था गो सिटी के पास में। एंड दे पैम्पर यू सो मच कि आप आते हो, वो आपका पैर वैर धोते हैं, फिर आपको मसाज देते हैं 90 मिनट्स का। उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं मैंगो स्टिकी राइस देते हैं, थोड़ा हनी क्या कहते हैं टी वगैरह ये सब देते हैं। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वो करें। उसके बाद मेरे को 2 चीज़ें और करनी थी, तो मैं बहुत ही ऐसे रश में थी कि जल्दी जल्दी करना है। तो सबसे पहले तो मेरा था महानाकॉन स्काई वॉक, जो ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन टावर है थाईलैंड में। यहाँ से आपको फुल सिटी व्यूज़ में दिखेंगे एंड बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली सनसेट के टाइम पे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप सनसेट से 1 घंटा पहले पहुँच जाइए, और क्योंकि उधर थोड़ा ऐसा प्रोसेस भी लगता है ऐसे ऊपर तक पहुँचने में, तो उसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं आपके। तो हाँ, 1 घंटा पहले निकलिए सनसेट से, मतलब पहुँच जाइए वहाँ पे और एंटर करिए। एंड हाँ, वहाँ पे बस एंजॉय कीजिए व्यूज़ बहुत सुंदर व्यूज़ हैं। आपको कुछ खाना है पीना है तो वहाँ पे वो ऑप्शन भी होता है, आप वो भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं वहाँ पे सिर्फ आधा घंटा रुक पाई थी। एंड वैसे भी उसके बाद फिर रात हो चुकी थी, तो एंड मेरे को डिनर क्रूज अपना जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी निकल गई वहाँ से। तो हाँ, फिर मैं गई आइकन CM जो मॉल है, स्क्वायर है, क्योंकि वहीं से मेरा डिनर क्रूज स्टार्ट होना था। बहुत ही बड़ा मॉल है भाई साहब, उधर से तो घूमते घूमते मेरे चक्कर आ गए। वहाँ पे तो मिलना ही मुश्किल हो गया कि क्रूज का चेक इन पॉइंट है किधर, बट फाइनली मुझे मिला। एंड हाँ, वहाँ पे फिर मैं टाइमली पहुँच गई एंड सब कुछ। एंड हाँ, फिर चेक इन वेक इन हो गया। एंड डिनर क्रूज 2 घंटे का था एंड बहुत 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 अमेजिंग था। बेसिकली उसमें बफे आपके थे, सारे खाना, बहुत सारे खाने के ऑप्शंस थे, और इंडियन भी थोड़े ऑप्शन थे। लाइक मेरे को याद है कि वहाँ पे पनीर था और चिकन भी था, बटर चिकन और समथिंग, एंड बटर नान भी थी। तो हाँ, दैट वाज रियली नाइस। एंड उसके अलावा काफ़ी थाई डिशेस आपको मिलेंगी, कॉन्टिनेंटल डिशेस, स्नैक्स भी हैं, डेजर्ट्स भी बहुत सारे थे। तो मैंने तो खूब पेल के खाया। तो हाँ, वो था इस टूर के बारे में। ये सारे जो टूर्स हैं मैं इनके बारे में सेपरेटली एक वीडियोस डालने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो वो वीडियोस भी फॉर द एक्सपीरियंस। एंड हाँ, तो ये था मेरा डिनर क्रूज। बेसिकली कुछ 9:30 बजे ख़त्म हुआ। एंड फिर 9:30 10 बजे 8 से 10 था, तो 10 बजे ख़त्म हुआ। तो बारिश हो रही थी, तो हाँ, आई वॉज प्लानिंग कि वहाँ से मैं एक और पब जाऊँगी, जहाँ से ऐसा बार है जिसका एक्सेस मुझे था, जहाँ से मेरे को बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते और एक शॉट या ग्लास मिलता। बट तब तक मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, बस मिल नहीं रही थी, तो लाइक ठीक है, लेट्स कॉल दिस अ डे। तो बस दैट्स हाउ माई डे 3 एंडेड। तो ये तो बेसिकली 4 दिन हुए, बट इसके अलावा बहुत सारी जगह भी बची हुई थी, मार्केट्स बचे हुए थे, एंड टेम्पल्स अभी भी बहुत सारे थे, पैलेसेस बचे थे, एंड कैफ़ेज़ वगैरह तो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया था। एक ट्रू लव कैफ़े है, वो बहुत फेमस है वहाँ पे, जहाँ पे आपको हस्कीज से मिलने का मौका मिलेगा। पर्सनली आई डोंट लाइक कि वो ऐसा एंट्री फ़ी वगैरह मतलब उसको अट्रैक्शन बना दिया। आई थॉट दैट वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कैफ़े एंड आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। बट हाँ, अगर दिस डजंट बॉदर यू दैट मच, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वहाँ पे जाके हस्की से मिलिए, बिकॉज दे आर सुपर अडोरेबल। एंड हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें बची थी। तो मैं वापस जब आई अपनी फ़्लाइट लेने के लिए दिल्ली इंडिया की वापस, तो मैं 2 दिन दोबारा रुकी थी।
एंड एक दिन तो मैंने सिर्फ चतुचक वीकेंड मार्केट में बिताया क्योंकि दैट मार्केट इज़ ह्यूज एंड वो जनरली सैटरडे संडे पे ही सब शॉप्स खुले होते हैं। जनरली वीक में खुले होते हैं बट सारे शॉप्स नहीं खुले होते, सारे शॉप्स सिर्फ वीकेंड पे खुले होते हैं। एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे। कपड़े से लेके आपको टॉवल्स तक, बैग, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो आप आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप चतुचक वीकेंड मार्केट पे भी जाइए। तो हाँ, ये बेसिकली मेरा ऐसा 5 डे का थोड़ा पैक्ड इटनरी था। ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा चिल करना है तो आप एक दो दिन आगे पीछे रख सकते हो, आपको मे बी पार्टी करने जाना हो या कुछ करने जाना हो तो या। बट येस, बैंकॉक इज़ एन अमेजिंग प्लेस एंड देर इज़ अ लॉट टू डू हियर। तो आई वुड रेकमेंड कि आप प्लीज़ 5 दिन तो रखिए बैंकॉक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको और कौन सी जगह के बारे में जानना है, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो गो सिटी पास के बारे में या कोई भी जगह के बारे में बैंकॉक में, तो कमेंट। चलो, ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।